बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 2 से 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक शेयर की है। तो यहाँ पे इस फ़्रॉक की ना तो हमें बाजुओं की कटिंग करनी है, इसके अंदर से ही हमने सारे बाजुओं की कटिंग करनी है। सिर्फ एक बार की कटिंग और स्टिचिंग से आपकी पूरी फ़्रॉक स्टिच हो सकती है। तो 1.5 मीटर के नज़दीक मैंने फ़्रॉक के लिए कपड़ा लिया है। अब यहाँ पे जैसे आपने मेजरमेंट करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, इस जो फ़्रॉक की मैंने पहले लेंथ रखनी है वो है 18 इंच तक इसकी लेंथ रखनी है और 17 इंच तक इसकी टोटल लेंथ है। क्योंकि सिलाई मार्जिन में हाफ इंच ऊपर से और नीचे दोनों से सिलाई मार्जिन में आ जाएगा, तो इस वजह से हमने 1 इंच ज़्यादा रखनी है और 5 इंच तक इसका हमने योक रखना है, जो कि हमने फ़्रॉक बनानी है। अब यहाँ पे जो हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है कपड़े को, और जो बंद वाली साइड है ना, एक कॉर्नर से हमने निशान लगाना स्टार्ट करना है और 10-10 इंच तक हमने निशान लगा लेना है। ये 10 इंच तक जो हमने निशान लगाया है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये किसी भी सूरत इसमें ऐड नहीं होगा, ये कट हो जाएगा। अगर आपके पास जितना भी कपड़ा है तो आपने 10 इंच तक ऊपर से फैब्रिक निकाल देना है। इसी से ही हमने योक तैयार करना है। ये 10 इंच का फैब्रिक 5 इंच तक हमने इसमें पेटी निकालनी है और बाकी जो पार्ट है वो इसके अंदर ही बच जाएगा। अब 10 इंच के फैब्रिक से जो हमने छोड़ा है उस निशान से आगे हमने लेंथ इसकी मेजरमेंट करनी है। अब लेंथ हमने कैसे रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 इंच हमने योक का निकाल के बाकी जितनी भी हमारी लेंथ बच गई थी तो उसी के मुताबिक हमने निशान लगाना है। तो 5 इंच तक, अब टोटल लेंथ मेरी 18 इंच तक थी, तो 5 इंच मैंने निकाला तो वो 13 इंच तक इसकी लेंथ बच गई। अब 13 इंच वो और 10 इंच ऊपर वाला हमने इसके साथ ही ऐड कर लिया, टोटल इसकी लेंथ 23 इंच तक होगी। वही कॉर्नर से हमने फिर से जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि इसी तरीके से हमने एक सर्कल बनाना स्टार्ट कर देना है और जहाँ तक 23 इंच तक इसकी मेजरमेंट ख़त्म हो जाएगी वहाँ तक हमने इसे ख़त्म कर देना है। अब फिर से हमने एक कॉर्नर से उठाना है और दूसरे कॉर्नर तक हमने इसको फोल्ड कर देना है। आपने वॉइस से ज़्यादा वीडियो पर नोटिस करना है। कहीं से भी आपको समझ नहीं लग रही तो काइंडली आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लेना है। अब यहाँ पर बाजुओं का हम हिसाब लगाएंगे, तो जैसा कि ऊपर से लेके हमने एक निशान लगा लेना है। फिर ऊपर तक जो हमारे स्लीव्स हैं ये 5 इंच तक हमने स्लीव्स की लेंथ रखनी है। इसी के अंदर ही हमारे स्लीव्स आ जाएंगे और इसी के अंदर ही हमारा योक आ जाएगा। सिर्फ इसी कपड़े से ही हमने जो है वो बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बनानी है। अब जैसा कि हमने निशान लगाया है उसी निशान के बराबर हमने इसको कटिंग कर लेने हैं। कटिंग करने के बाद ये वाले जो स्लीव्स है इसमें हमने जो है वो सिलाई लगानी है, तो ऊपर तक हमने तकरीबन हाफ इंच तक एक कट लगा लेना है। ये देखें, ऐसे फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे कट लगा लेना है और उसके बाद हमने जो है वो योक कटिंग करना है, ऊपर वाली पेटी कटिंग करनी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमने सिर्फ 5 इंच तक रखनी है। ये पहले हमने 2 इंच तक लेंथ में और 2 इंच तक विड्थ में गले पर निशान लगा लेना है। ये हमारा गला होगा। बैक और फ्रंट दोनों ही जो है वो बराबर होंगे और 5.5 या 6 इंच तक हमने योक रखना है, क्योंकि हाफ इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 5 इंच तक हमारा योक तैयार था और जब हम सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच छोड़ेंगे तो वो 5 इंच तक रह जाएगा। हमने यहाँ पे 5.5 इंच तक गुलाई में निशान लगा लिया है। अगर अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो ये देखिए, यहाँ पर जो मेरा योक है वो दोनों साइडों से जो है वो बंद आ रहा है, तो आपका दोनों साइडों से ओपन आएगा, आप सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे गले वाला पार्ट हम कट कर लेंगे सेंटर से और बैक नेक हमने कटिंग करना है, क्योंकि फ्रंट थोड़ा हम डीप रखेंगे तो इस वजह से पहले जो है वो हमने बैक नेक के लिए निशान लगा लेना है। चौड़ाई बराबर होगी लेकिन जो लंबाई है वो हाफ इंच तक कम होगी। अब इसको हमने ओपन करना है और ओपन करने के बाद बैक साइड पर हमने बटन टेक लगानी है, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे और बैक साइड पर लगा देंगे और फ्रंट वाला जो हमारा गला है उसकी हम थोड़ी सी डीप कटिंग और करेंगे। अब यहाँ पे जनाब जो हमारी फ्रॉक है हम इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद पहले हम इसके स्लीव्स रेडी करेंगे। आपके पास कोई लेस अवेलेबल है तो आप इस पर लेस भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, जहाँ पे हमने कट लगाया है, कट से हमने जो है वो एक कट से दूसरे कट कर तक जो है वो हमने स्लीव्स को फोल्ड कर लेना है।
अच्छे तरीके से पहले हम सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हमने लेस लगानी है। हाँ, अगर आप बिगनर नहीं है, आप एक टेलर हैं, तो आप जो है वो डायरेक्ट भी इस पर लेस लगा सकते हैं सिलाई के साथ ही। चूँकि मैंने पहले सिलाई लगानी थी, उसके बाद जो है वो लेस लगानी थी, तो इस वजह से हम पहले सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। ऐसे ही हमने दूसरा स्लीव्स रेडी कर लेना है। काइंडली वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, कहीं से भी वीडियो को स्किप या मिस ना किया करें। हो सकता है कि वीडियो में से कोई ऐसा पार्ट आप स्किप या मिस कर दे जिससे आपको फ़्रॉक तो अच्छी लगे लेकिन आपको कहीं से समझ नहीं आए। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको हर जगह से कहीं से भी आपको फिर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है वो हर जगह से एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं और एक्यूरेट आप स्टिचिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास गोल्डन कलर की लेस है, तो मैंने इसके ऊपर जो है वो गोल्डन कलर की लेस लगा देनी है। अगर आप ऊपर रख के लगाना चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं। चूँकि ये लेस की एक तरफ किनारी थी और दूसरी तरफ लेस थी, तो इस वजह से मैंने जो है वो स्लीव्स के अंदर रख के इसे लगा लिया है। अब सेम ऐसे ही हम दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। इसके बाद हमारा योक का आ जाता है, तो हमने योक की जो कटिंग ऑलरेडी करके रखी हुई है, सिर्फ ऐसा करना है हमने कि बैक साइड पर इसके जो है वो लगा लेना है, बटन टेक लगानी है। ये देखिए दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब बैक साइड पर हम बटन टेक लगाते हैं और फ्रंट साइड पर हमने थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया था कि हमने गला डीप रखना है, वो गला हम डीप रख लेंगे। अगर आप यही तरीका इस्तेमाल करके अपनी मेजरमेंट के मुताबिक आप किसी भी एज की बच्ची के लिए फ़्रॉक बना सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट जो मेजरमेंट है वो बता दी है कि किस तरीके से आपने अपने नाप के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करनी है। अब फ्रंट वाले गले को भी हम 1/2 इंच तक डीप कर लेते हैं, क्योंकि पहले 2 इंच तक था, तो हमने 1.5 इंच तक बैक साइड की तरफ से डाउन किया था। इस वजह से हम 1/2 इंच फ्रंट वाला गला डाउन कर लेंगे। चूँकि इसके तो कोई भी हमें जो है वो कंधे भी स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ भी जो है वो इसमें एक्स्ट्रा सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बैक साइड वाली जो पट्टी है उसको हम बैक साइड पर फोल्ड करेंगे और अच्छे तरीके से इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमारी जो है वो लग चुकी है। अब इसके बाद हमने गले पर मगज़ी लगानी है, तो इसके लिए हमें ओरेप पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमने ये वाला जो योक कटिंग किया था, इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला था उसी से हम योक कटिंग इसकी जो मगज़ी है वो निकालेंगे ओरेप की। ये देखिए ओरेप पट्टी है मेरे पास, गुलाई में हमने ओरेप पट्टी यूज़ करनी है और फिनिशिंग के साथ हमने जो है वो इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर एक तरफ से हमारी सिलाई लग चुकी है, हमने कट्स लगाने हैं इस वजह से ताकि इसमें झोल ना पड़े और हमारी मगज़ी जो है वो बुरी ना लगे। बाद में हम इसे बैक साइड पर टर्न ऑफ करेंगे और अच्छे से हम जो है वो इसे प्रेस करने के बाद एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है। उसके बाद जी जो हमारी फ़्रॉक थी उसमें हमने चुनट डालनी है। चुनट भी हमने ऐसे करना है कि बड़ा टांका करके भी आप डाल सकते हैं, इस तरीके से धागा खींच के, या फिर आप जो है वो डायरेक्ट भी चुनट डाल सकते हैं। मैंने धागा खींच के चुनट डालनी है क्योंकि इससे चुनट बिल्कुल बराबर आती है, कहीं से भी आगे पीछे नहीं होती। अगर कहीं से भी हमें जो है वो कोई फ़र्क महसूस हो तो हम जो है वो फिर धागे को तंग या फिर खुला कर सकते हैं। दोनों साइडों पर हमने अच्छे तरीके से चुनट बराबर कर लेनी है, बिल्कुल अपने योक के बराबर हमने इसकी चुनट कर लेनी है और फिर इसको जो है वो गुलाई में स्टिच कर लेना है। योक हमारा स्टिच हो चुका है। अब हमने इसके सेंटर वाली सिलाई लगानी है और जो हमारा दामन है वो फोल्ड करना है। अगर आप चाहें तो योक के ऊपर ऊपर एक लेस भी लगा सकते हैं। अगर मेरी तरह आपके पास लेस अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से कोई भी फ्लावर भी लगा सकते हैं, जिसके से जो इसकी लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आती है। अब इसकी जो सेंटर वाली सिलाई है वो थोड़ी लूज़ ही लगेगी, इसमें कोई भी हम फिटिंग नहीं करेंगे क्योंकि बच्चियों को थोड़ी फ़्रॉक जो है वो लूज़ ही अच्छी लगती है। और
आप चाहें तो इसके दामन को वैसे भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके दामन पर लेस भी लगा सकते हैं। अब दामन को फ़ोल्ड हमने कर लिया है, बहुत ही खूबसूरत हमारी जो फ़्रॉक है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फ़्रॉक, आसान तरीका फ़्रॉक का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और आपने वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको पता है कि ईद में थोड़े दिन रह गए हैं और कपड़े अभी तक स्टिच नहीं हुए बच्चियों के, तो कुछ भी क्योंकि डिज़ाइनिंग समझ नहीं आ रही। अब यहाँ पर हमने एक फ़्लावर लगा देना है और फ्लावर लगाने के बाद हमने इसको बहुत ही खूबसूरत लुक दे देनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनाब, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।